25 लाख का एवरेज प्लेसमेंट सीएसई ब्रांच में 95% से ज़्यादा प्लेसमेंट तुम्हें यहाँ पे मिल रही होती है, जो कि काफ़ी सारे आईआईटीज़ में भी देखने को पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता है। आज हम बात करने वाले एनआईटी जमशेदपुर की, जो कि एक नॉन मेट्रो सिटी में एनआईटी तुम्हारी सिचुएटेड है, बट जो तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा होता है वो मेट्रो सिटीज़ वाला ही मिल रहा होता है। जो प्लेसमेंट तुम्हें मिल रही होती है काफ़ी अच्छी मिल रही होती है, बट वही बात है कि जहाँ पे कुछ प्रोज होते हैं वहाँ पे कुछ कॉन्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी हो रही होती हैं। तो क्या सारी चीज़ें हैं एनआईटी जमशेदपुर को डिटेल में समझ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एनआईटी जमशेदपुर की बात करेंगे तो इससे आरआईटी जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता था। 1960 का तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जा रहा होता है, यानी कि काफ़ी पुराना कॉलेज है। ऑलमोस्ट 60-62 साल यहाँ पे हो चुके हैं, यानी कि 60-62 तुम्हारे यहाँ पे हो चुके हैं। कनेक्टिविटी की बात कर रहे हूँ तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है तुम्हारा वो रांची एयरपोर्ट है, जो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर दूर है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दूर तुम्हें यहाँ पे एयरपोर्ट देखने को मिल रहा होगा। वहीं पे सेम चीज़ अगर तुम्हारे रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि तुम्हारा 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि ठीक ठाक है। मतलब 10 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होता, बट स्टिल तुम्हें थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ जा रहा होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने भी बताया कि यहाँ पे एक आदित्यपुर रेलवे स्टेशन भी है, जो कि यहाँ पे 2 किलोमीटर दूरी पे है, जहाँ पे कुछ लोकल ट्रेनें रुक रही होती है, यानी कि जो लोकल के बच्चे थोड़ा बिहार झारखंड साइड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट तुम्हारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो तुम्हारे लिए नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन पड़ रहा होगा वो ये पड़ जा रहा होगा। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो 82nd नंबर पर इसको रैंक किया हुआ है, बट ठीक है, इसको हम एनआईआरएफ को तवज्जो देते नहीं, तो मतलब इसको रैंकिंग को कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो तुम्हारे जेईई का तुम्हें एग्जाम देना होता है, इसके बाद तुम्हारी जोसा की काउंसलिंग होती है, इसके बाद तुम्हारी सीसैट की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। यानी कि तुम्हें पहले जेईई का तुमने एग्जाम दिया, फिर जोसा की काउंसलिंग में तुमने पार्टिसिपेट किया, अगर तुम्हें वहाँ पे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो तुम्हारी फिर जो सीसैट राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होता है, बट तुम्हें रैंक वही कि तुम्हारी रैंक आनी चाहिए, तुम्हारे कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। फीस की बात कर रहे हो तो फीस तुम्हारी यहाँ पे ऑन एन एवरेज 2 लाख के अराउंड जा रही होती है पर ईयर। टोटल बीटेक फीस की बात करेंगे तो 8 to 10 लाख में तुम्हारे यहाँ पे टोटल बीटेक हो जा रही होती है, बट यहाँ पे भी फीस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि मोस्टली एनआईटीज में किया जा रहा होता है। अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है तो तुम्हें जो ट्यूशन फीस पे करनी होगी वो ऑन एन एवरेज 1,06,000 पर सेमेस्टर पे करनी होगी, यानी तुम्हारी टोटल फीस है ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ लेके। इसके अलावा अगर तुम्हारी फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो उसके इसमें तुम्हें 60 से 65,000 पर सेमेस्टर के बीच में पे करना होगा। वहीं पे अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है और तुम SC ST PWD कैंडिडेट हो तो उसके इसमें तुम्हारी जो ट्यूशन फीस है वो 0 हो जा रही होती है। इसके अलावा जो तुम्हारी एडमिशन फीस वगैरह है ये तुम्हें पे करना होता है, तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ और पे नहीं करना होता है। तो ओवरऑल बात करेंगे तो कुछ बच्चों की जो बीटेक है वो 8 to 10 लाख में कंप्लीट हो जा रही होगी, कुछ बच्चों की जो बीटेक है वो 3 to 4 लाख में भी कंप्लीट हो जा रही होगी। तो यानी कि डिपेंड कर रहा होगा तुम तुम्हारी फैमिली इनकम क्या है। तुम्हारी फैमिली इनकम 5 लाख से कम आ रही है तो तुम्हारी काफ़ी कम फीस लग रही होगी यहाँ पे। हॉस्टल फीस की बात करेंगे तो हॉस्टल फीस तुम्हारी यहाँ पे 33,000 पर सेमेस्टर लग रही होती है, और ये फीस सबके लिए है। मतलब अगर तुम SC ST कैंडिडेट हो या फिर तुम्हारी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तब भी तुम्हें हॉस्टल फीस वगैरह पे करनी होती है। बाकी इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जा रही होती है, तो स्कॉलरशिप के लिए तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, वहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें सारी अपडेट मिल जा रही है, तो स्कॉलरशिप कट ऑफ वगैरह के रिगार्डिंग तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 751 सीट्स ऑल टोटल तुम्हारी यहाँ पे है, इंक्लूडिंग होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा। अब एक चीज़ होता है कॉलेज में, तुम्हें समझा देता हूँ कि तुम अभी 12 से कॉलेज में जाने वाले तुम्हारी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली होगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ होती है किसी भी कॉलेज में, एक होता है होम स्टेट कोटा, एक होता है अदर स्टेट कोटा। यानी कि होम स्टेट कोटा यानी कि जो बच्चे उसके होम स्टेट में आ रहे होते हैं उनके लिए वो सीट रिजर्व रहती है, अदर स्टेट वाले कोटा के लिए अलग से सीट रहती है, जो कि क्या नाम है जहाँ पे अलग बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी उस स्टेट से बाहर के हैं। कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर तुम्हारी 11,000 तक रैंक आ रही तो तुम्हें यहाँ पे CSE में एडमिशन मिल जा रहा होता है अगर तुम होम स्टेट से बिलोंग कर रहे होते। वहीं पे अगर तुम अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे होगे तो तुम्हारी रैंक अगर 8,900 के अराउंड है तो तुम्हें यहाँ पे CSE SE ब्रांचेस में एडमिशन मिल जा रहा होता है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर रहे होंगे तो जो सबसे लास्ट ब्रांच है इसकी जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा रहे होते हैं, तो अगर तुम होम स्टेट से बिलोंग करे तो 56,000 रैंक में तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। अगर तुम अदर स्टेट से बिलोंग करे तो 46,000 रैंक में तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होता है। अब और कोई NIT होती तो मैं बोलता कि यहाँ पे तुम्हें 70,000 80,000 रैंक पे भी एडमिशन मिल जा रहा होगा, सीसा राउंड में जाओगे, बस तुम्हें वेट करना है काउंसलिंग का। बट ये एक ऐसी NIT है जहाँ पे प्रोडक्शन मेटलर्जी ये वाली जो ब्रांच है, इवन जमशेदपुर का बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मेटलर्जी मटेरियल साइंस वाली ब्रांचेस है ना ये जल्दी फिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल तुम्हारे पास माइनिंग वाली सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मेटलर्जी इंजीनियर्स की डिमांड होती है, यहाँ पे टाटा वगैरह हायर कर रही होती है। तो यहाँ पे मेटलर्जी माइनिंग ये वाली ब्रांचेस के कट ऑफ तुम्हारे 40,000 50,000 के अराउंड ही रह रहे होते हैं, ये तुम्हारे 70,000 80,000 नहीं आते। वहीं पर अगर कोई और NIT होती वहाँ पर मेटलर्जी माइनिंग ये वाली ब्रांचेस होती तो उस केस में वहाँ पे 80,000 90,000 तक तुम्हारे कट ऑफ जा रहे होते। अब तुम्हें हर ब्रांच का पर्टिकुलरली कट ऑफ जाना है, अब व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें मिल जा रहे होंगे, तो जाकर तुम उसको एक बार डिटेल में कट ऑफ समझ सकते हो। अब आ जाते हैं भैया कि प्लेसमेंट कैसी हो रही होगी, प्लेसमेंट रेट क्या रहा है। तो देखो
प्लेसमेंट में बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे तुम्हारा 1.44 सीआर का था, यानी कि 1.4 करोड़ का तुम्हारे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज था। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो तुम सीएससी ब्रांच में जाओगे तो 25 एलपीए तक का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। और ये कंसिस्टेंट है कि लाइक लास्ट 2-3 ईयर से थोड़ा सा कंसिस्टेंट चला रहा है कि 20 लाख 21 लाख 22 लाख इस वाली रेंज में ही रह रहा है, कि यानी एवर 20 ही तुम्हारा एवरेज पैकेज यहाँ पे रह रहा है सीएससी ब्रांच में स्पेसिफिकली अगर तुम देख रहे हो। और वहीं पे अगर आप प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 95% का है प्लेसमेंट परसेंटेज है अगर तुम सीएससी ब्रांच चूज कर रहे हो तो। ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 13 एलपी का तुम्हें यहाँ पे ओवरऑल एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। ईसी के एवरेज पैकेज देखोगे तो ईसी का एवरेज पैकेज तुम्हें यहाँ पे 19 एलपी देखने को मिल जा रहा होगा। वहीं पे अगर हम मैकेनिकल के एवरेज पैकेज की बात कर रहे हो तो 8 से 9 का तुम्हें यहाँ पे मैकेनिकल का एवरेज पैकेज भी देखने को मिल जा रहा होगा। और ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर रहे हो तो 94.57% का तुम्हें यहाँ पे ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल गया, जहाँ पे काफी सारी एनआईटीज होती हैं। यहाँ पे मैकेनिकल में 6-7 वाला एवरेज मिलता है, वहाँ पे यहाँ पे तुम्हें 8-9-10 वाला भी एवरेज पैकेज मिल रहा है। तो यानी कि अगर तुम यहाँ पे मैकेनिकल सिविल ये वाली ब्रांचेस भी देखते हो, फिर माइनिंग मेटलर्जी वाली ब्रांचेस भी देखते हो, तो तुम्हें प्लेसमेंट हो जा रही है कि अब ठीक है तुम वो 15-20 लाख वाला पैकेज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट तुम्हें कैरियर को स्टार्ट मिल जा रही है कि यहाँ पे टाटा बहुत एक्टिवली हायर करने आता है। ठीक है, इसके लिए तुम्हारे जो टॉप कंपनीज तुम्हारे एडोबी हो गई, ओरेकल हो गई, अडीशा हो गई, ये सारी कंपनीज तुम्हारे यहाँ पे हायर करने आ रही होती है, तो तुम्हें वो बेनिफिट मिल जाता है। ऐसा नहीं कि यार ये मेट्रो सिटी में नहीं है तो यहाँ पे कंपनीज हायर करने नहीं जाती, क्योंकि इस एनआईटी का एलुमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रॉग है। अब ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के यहाँ पे लेगेसी है, तो वो एलुमनाई नेटवर्क के ऊपर ही होता है। क्योंकि देखो इसीलिए मैं जब बोलता हूँ जब तुम किसी कॉलेज को चूज कर रहे हो ना, तो कुछ फंडामेंटल जो तुम्हें ध्यान रखने हैं वो क्या कौन कौन से हैं, कि तुम्हें बैच साइज देखना है कि बैच साइज क्या है, किस सिटी में है, किस टीयर का कॉलेज है, किस लेवल का कॉलेज है, और क्या एलुमनाई नेटवर्क है, उसके एलुमनाइज कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि वो एलुमनाई नेटवर्क जहाँ पे ऐसा होता है, सिंपल सी समझो कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मैं किसी XYZ कॉलेज से पास आउट हूँ, अब मैं अगर जाके गूगल में काम करूंगा, ठीक है, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, गूगल ये देखेगी भाई मैंने इसको किस कॉलेज से हायर किया था, मैंने इसको XYZ कॉलेज से हायर किया था और ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब मैं अगर इसी कॉलेज से और बच्चे लेके आऊंगे तो इसका मतलब कॉलेज के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ होता है कि भाई ठीक है, अगर वहाँ का एलुमनाई अच्छे जहाँ पे काम करे तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर क्रिएट हो जा रही होगी। अब आ जाते हैं बात करने की भैया प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है, किस केस में हमें एडमिशन लेना चाहिए, किस केस में हमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। प्रोस की बात करेंगे तो प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ी मिल रही है, तो वहाँ पे कल्चरल फेस्ट वगैरह भी होता है, टेक्निकल फेस्ट भी होते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे हो रही होती है, स्पोर्ट्स वगैरह भी हो रही होती है, तो ये तुम्हें प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फैकल्टीज वगैरह भी मतलब अब वो तुम्हारा थोड़ी सी कौन साइड में आ जा रहा होता है कि फैकल्टी यहाँ पे थोड़ी सी एवरेज तुम्हें हो जाते हैं, यानी कि फैकल्टीज अच्छी है, नो डाउट फैकल्टीज अच्छी हैं, आईटीज पास आउट है, एनआईटीज पास आउट है, बट वो एक होता है ना कि जो बच्चे से कनेक्ट में होता है वो थोड़ा सा वहाँ पे लैक कर रही होती है। तुम्हें मैं अपने उससे नहीं बता रहा, मैंने जब कोई भी कॉलेज रिव्यू बनाता हूँ तो मैं पहले बच्चों से बात करता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों से हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेंटर्ड बच्चे ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉलेज में हैं, तो हम उनसे पहले डिस्कस करते हैं, 15 से 20 बच्चों का मैं रिव्यू लेता हूँ, उसके बाद हम फिर पॉइंटर्स बनाते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे मैं रिव्यू बता रहा होता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को कहना है ठीक है भैया फैकल्टीज अच्छी हैं, एजुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन वाइज वो अच्छी है, नॉलेज वाइज वो अच्छी है, बट जब एक सपोर्ट वाली चीज़ होती है ना, अगर आप उनके आगे पीछे घूम रहे हो तो हमें वहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलता है, बट अगर हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा फैकल्टीज हम पे ध्यान कम देती हैं। दूसरी सबसे लाइक कॉन्स क्या हो जाता है कि लाइक ठीक है तुम अगर दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर वाली लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तुम्हें वो यहाँ पे नहीं मिल पा रही होती है। तुम्हारा जमशेदपुर उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है एज कम्पेयर टू दिल्ली बैंगलोर मुंबई, ये वाला जो एरिया तुम्हारा डेवलप देख रहे हो ये नहीं है अपना, यहाँ पे तुम्हारे लिए मोस्टली एक एवरेज ही सिटी तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। तो तुम्हारी वाली चीज़ें अगर तुम्हारी बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशन है कि हम जाएंगे यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होने वाली है। कॉलेज तुम्हें अच्छा मिल जा रहा होगा, तुम्हें यहाँ पे फेस्ट वगैरह अच्छे मिल जा रहे हो, तुम्हें क्राउड अच्छा मिल जा रहा होगी कि यार 50,000 60,000 रैंक वाले बच्चे यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो तुम्हें क्राउड अच्छा मिल जा रहा होता है, तो वो चीज़ तुम्हारा प्लस पॉइंट है। बट कॉन्स में यही कि तुम्हारा थोड़ा सा लोकेलिटी से तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये थे तुम्हारा एनआईटी जमशेदपुर का एक पॉजिटिव इवेंट में बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया। अब ओवरऑल तुम्हारी रैंक आ रही है और तुम उस रीजन में जाके कॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है, तो तुम इस कॉलेज को डेफिनेटली चूज कर सकते हो, अपनी लिस्ट में रख सकते हो। तुम्हारी ड्रीम एनआईटी कौन सी है तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है, इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसिलिंग से कोई भी डाउट आता है आपको इस चैनल में पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है।